मैंने अपनी अभी तक की जो मेरी करियर है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इनमें से शायद अभी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उनमें कोल्ड ड्रिंक्स की लत इस हद तक है कि उनको हर मील में, हर सुबह के नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, यहाँ तक कि सोते समय उनको कोल्ड ड्रिंक्स ही चाहिए। उनका खाना नीचे नहीं जाएगा जब तक वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे। तो ये काफी हद तक लत बनती गई है पूरी तरह। मोनिका जी, अब आपसे पूछते हैं, अभी हमने बात किया पीयर प्रेशर का, बात की हमने ग्रुप डायनेमिक्स की। आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्गों से आपसे लेना देना रहता है। कहाँ तक ये सही है कि आज इंडिया में, भारत में जो नए ईटिंग पैटर्न्स हैं वो पीयर प्रेशर डोमिनेटेड है? क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से संबंध रखती हूँ, मैंने ये देखा है कि ये सारा इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का है, क्योंकि इंडिया एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से निकल रहा है, जो हमारे न्यूट्रिशन हैबिट्स चेंज कर रहे हैं। जो हमारे घर पे पहले खाना बनता था वो छोड़कर अब हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पिज्ज़ा खाना पसंद करते हैं बच्चे। उसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम है फैमिलीज के पास, इसलिए बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। कोला ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी वाइडली एडवर्टाइज्ड है, अगर उनका एडवर्टाइजिंग बजट देखा जाए तो स्टार्स, सेलिब्रिटीज इसको एंडोर्स करते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पर पड़ता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज उनके आइडल्स हैं और सेलिब्रिटीज को यूज ही इसीलिए किया जाता है कि सेल्स बढ़े। और जितने यंग बच्चे इसको यूज करना शुरू करेंगे उतने लॉन्ग टर्म के लिए वो इसके कस्टमर्स बने रहेंगे। जी, तो मोनिका जी का कहना है कि काफी हद तक हमारे ईटिंग पैटर्न्स पीयर प्रेशर ड्रिवन है और मीडिया ड्रिवन है। मीडिया एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने पेश करती है जिसके झांसे में हम शायद फंस जाते हैं। आइए बच्चों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की ओर कम लेकिन उनको एंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज, हीरोज, हीरोइंस की ओर आकर्षित होते हैं? जी, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में आप? जब मैं अपने आइडल्स को, अपने जो मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं उनको मैं टीवी पे इंडोर्स करते हुए देखती हूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि अगर मैं पीऊंगी तो मैं एक तरह से उनको फॉलो कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स मेरे को पीनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके एड्स भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं तो मेरे को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीनी ही चाहिए ताकि हम ट्रेंड में रहें एक तरह से। दैट्स लवली। जी बताइए, आप बताइए। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो अपने आइकन्स को फॉलो करते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स को पीकर, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जितनी शोहरत उनके आइकन्स ने पाई है, जैसे कि उनके आइकन्स हो सकते हैं फिल्म स्टार्स, उन्होंने शोहरत पाई है, उनके क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स इतना अच्छा खेलते हैं, क्या आप उनकी तरह इतना अच्छा खेल पाते हैं? क्या आपने उतनी शोहरत कमाई है? क्या आप स्कूल में उतने प्रसिद्ध हैं? अगर नहीं तो आपको उन्हें फॉलो करने का कोई अधिकार नहीं। जी, मैं अपनी दोस्त से एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बोला कि फॉलो करना चाहिए, तो तब तो जो हमारे आइकन्स हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स और बिस्किट जो भी है उनको भी एंडोर्स करते हैं, तो क्या हमें उनको भी वो नहीं करना, उनको भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे आइकन्स मिल्क प्रोडक्ट्स या बाकी कोई भी न्यूट्रिशनल डाइट को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैंने जितना देखा है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारी डाइट के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको ज़्यादा एंडोर्स करते हैं। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो स्टार्स, जो सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं उनका काम ये एंडोर्स करना, उनको उसके लिए पे किया जाता है। तो ये बात अब हम लोगों के ऊपर आती है कि हम कितना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हमें इतना भी खुद सोचना चाहिए कि जो हमारे हेल्थ के लिए जो अच्छा है हमें वही फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हमारा भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इधर। जी, खुद बच्चों का कहना है कि उनका रोल इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है। मीडिया तो अपना काम करती ही रहेगी, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि क्या कहती है उसको भी हमें सुनना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि आप लोगों को वो तो दिख रहा है कि कौन प्रमोट कर रहा है, इस समय वो नहीं दिख रहा कौन इस समय कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस समय सबसे बिगेस्ट सेलिब्रिटी हर एज ग्रुप के लिए योग गुरु हैं, तो वो इस समय जब कह रहे हैं कि वो टॉयलेट क्लीनर है, तो आप लोग वो बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये सुन रहे हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक है, ये नहीं सुन रहे टॉयलेट क्लीनर है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी चाव है इस वक्त लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति, जितना भी इनको इंटरेस्ट है कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति, वो केवल इसलिए है क्योंकि अभी इनको पूर्ण रूप से इस चीज का ज्ञात नहीं है कि हमारी हेल्थ पे कोल्ड ड्रिंक्स का क्या इफेक्ट होता है।
अभी जैसे डिस्कशन प्रोग्रेस करता है, जिस तरह से हम बात करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, जब इनके नेत्र खुलेंगे इस चीज के प्रति कि कोल्ड ड्रिंक्स किस तरह से हानिकारक होती है हमारी सेहत पे, मेरे ख्याल से शायद तब कितने लोग यहाँ से एक बदली हुई सोच को लेके जाएंगे। बस मैं तो अभी यही कहना चाहता हूँ। जी हाँ, शायद हम सब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमारी सोच में बदलाव आएगा, क्या हम ये जान पाएंगे सही क्या है गलत क्या है, और अपने आप को उन चीजों से दूर रख पाएंगे जो हमें पता है गलत है लेकिन इतनी आकर्षक हैं, इतनी स्वाद है कि हम उनसे अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं। इस सोच बोझ का, इस अक्लमंदी का सेहरा काफी हद तक उन लोगों के सर है जो बच्चों को, युवा पीढ़ी को बताते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, यानी कि शिक्षक, टीचर्स। हमारा टीचर वर्क क्या समझता है, क्या जानता है इस चेंज इन फूड हैबिट्स के बारे में? आई टीचर से बात करते हैं। जी मैडम, आप बताइए। मेरा नाम सीमा वोरा है, मैं एक साइंस टीचर हूँ। जी मैं समझती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स हैं, उनमें एसिड्स हैं। अगर आप 1.5 लीटर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखें तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है। और बच्चे आजकल जानते हैं, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स, आजकल साइंस मतलब जूनियर क्लासेस में भी बच्चों को इतनी अवेयरनेस है कि हाँ, हमारे लिए एसिड हानिकारक है, अच्छा नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, हमें इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। आजकल बच्चों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। और स्पेशली स्कूल्स में, जैसे हमारे स्कूल में भी एक एनवायरमेंटल क्लब चलाया जाता है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आसपास जो भी नए इशू उठ रहे हैं वो हम उनसे अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक का इशू भी उठाया जाता है, जिसमें हमने बच्चों को बताया है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या इसके हानिकारक, इसमें कौन से हानिकारक तत्व हैं या कौन से इनके फायदे हैं, ये हम बच्चों को बताते हैं। जी हाँ, टीचर्स ने, स्कूल्स ने अपना काम किया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, बच्चों को बताया क्या सही है क्या गलत है। इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर क्या गलत पदार्थ हैं जो आपको, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुद्दा फिर वही, क्या ये सब जानने के बावजूद भी हम अपने आप को इस बहुत ही स्वाद, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दिलकश बोतल से दूर रख पाते हैं? बताइए बच्चा। जी, मेरे हिसाब से जब हम सबको इसकी इतनी सारी बुराइयां पता लगती हैं तो किसी का भी शायद मन बिल्कुल नहीं करेगा इसे पीने का। जब आप किसी चीज की बुराइयां सामने आंखों से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, अपने दोस्तों से ही पता लग जाता है, तो मेरे हिसाब से मैं शायद दोबारा नहीं पीना चाहूंगी। तो क्या आप अभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हैं? मैं काफी हद तक, तो मैं जब तक इतना जागरूकता आ गई तो मैंने कम कर दिया है, वरना पहले मैं बहुत पीती थी। जी आप बताइए। देखिए, जैसा मैम ने बताया था अभी कुछ देर पहले ही, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन होता है, वो बहुत ही एडिक्टिव होता है। कुछ तो टाइम लगेगा कोल्ड ड्रिंक को छोड़ने में, लेकिन जब से मेरे को अवेयरनेस हुई है, मैं कोल्ड ड्रिंक काफी कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं सफल भी हुआ हूँ काफी हद तक। तो मैं कोल्ड ड्रिंक को छोड़ना चाहता हूँ। जी, हमारी यही उम्मीद है कि आपकी ये कोशिश बिल्कुल कामयाब हो, आप वो सब कर सके जो आप चाहते हैं करना। जी हाँ, एडिक्टिव चीजों से अपने आप को दूर रखना शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काम तो वही सही है जिसको पूरी शिद्दत से किया जाए। और कौन बताना चाहेगा? जी आप बताइए। देखिए, मैं कोल्ड ड्रिंक जरूर पीना चाहूंगा। जब हम उसे खोलते हैं तो एक फिस्ट साउंड आती है, उससे हमें पता चलता है सेलिब्रेशन का। हमें एक तरोताजा, हमें सेलिब्रेशन लगता है, हमें कहता है कि कुछ हमने हासिल किया है। तो वो जब फिस्ट निकलता है हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जरूर पीना चाहूंगा। जी, एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन, शायद दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। चाहकर भी कई बार हम उन चीजों से दूर नहीं रह पाते जो हमें बहुत पसंद होती है। जी आप बताइए। मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस चीज की हमें मनाही होती है उसी चीज को हम ज्यादा लेते हैं। अगर हमें बड़े कहते हैं कि ये चीज मत करो तो हम वही करेंगे। और इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है नुक्कड़ की दुकान पर, स्कूल के आसपास। स्कूल में बंद कर देंगे कोई बात नहीं, स्कूल के आसपास से लेंगे बच्चे। तो आप टोटल बैन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ही हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। जी एक सीधी सटीक बात, शायद इस ऑनेस्टी के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज की बिल्कुल जरूरत है। थैंक यू। वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट की ओर। हनी जी हमारे साथ एक डायटिशियन है। कुछ नुकसान ऐसे हैं जिनके बारे में बच्चों को पता है, कुछ नुकसान ऐसे हैं जिनके बारे में उनकी टीचर्स उनको बताती है। लेकिन दर्शकों, हमारी इच्छा है इस मंच पर, इस युवा मंच पर आपसे वो सब शेयर कर पाएं जो आपको बता सके कि कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है। हनी जी, आप विस्तार में बताइए कि कोल्ड ड्रिंक अगर एक बोतल, छोटी बोतल पी जाए, क्या वो हानिकारक है किसी के लिए?
देखिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोल्ड ड्रिंक क्या है। हमारा जो एक ट्रेंड है